पाठ रक्त और हमारा शरीर, जो निबंध विधा में लिखा गया है। लेखक हैं यतीश अग्रवाल। रक्त और हमारा शरीर। अब इस पाठ का सारांश समझ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रक्त, रक्त के घटक, रक्त की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के उपायों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। साथ ही ब्लड बैंक के बारे में जानकारी दी है। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ को समझते हैं। इस पाठ की कहानी है अनिल और दिव्या की। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या बहुत कमज़ोर है और हमेशा बीमार रहती है। अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को लेकर जांच करवाने डॉक्टर के पास गया था। अस्पताल में डॉक्टर ने दिव्या को खून की कमी के बारे में बताया और उसे डॉक्टर दीदी के पास जांच कराने भेज दिया। डॉक्टर ने दिव्या की उंगली से खून लेकर उन्हें रिपोर्ट के लिए कल आने को कहा। अगले दिन जब अनिल रिपोर्ट लेने गया, तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को एनीमिया है। अनिल ने डॉक्टर से पूछा कि एनीमिया क्या है। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया को जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, जो लाल द्रव के समान दिखता है। इस द्रव के दो भाग प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा तरल भाग है, लेकिन प्लेटलेट्स में लाल, सफ़ेद और बेरंग कण होते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रक्त को अनिल को भी दिखाया। अनिल को लाल रक्त कण एक बालूशाही की भांति दिखाई दिए। अनिल के पूछने पर डॉक्टर दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही के समान होते हैं, जो गोल और दोनों तरफ से अवतल होते हैं। रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख लाल कण होते हैं। ये लाल कण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। पुराने कण के नष्ट हो जाने पर नए लाल कण बनते रहते हैं। आगे डॉक्टर दीदी बताती हैं कि रक्त को भानुमति का पिटारा कहा गया है, क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से रक्त की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण व प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं। रक्त कणों का निर्माण हड्डियों के मध्य भाग मज्जा में बहुत से कारखाने प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल के द्वारा करते हैं। हमारे देश में एनीमिया होने का प्रमुख कारण पौष्टिक आहार की कमी है। एक और कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। डॉक्टर दीदी ने कहा कि इस रोग से बचने हेतु साफ स्वच्छ भोजन खाना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने कहा कि सफ़ेद कण शरीर के वीर सिपाही हैं, जो रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं। उन्हें शरीर के अंदर नहीं आने देते। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है। यदि खून की कमी हो तो खून भी देना पड़ सकता है। सभी का खून एक समान नहीं होता। जांच करने पर ही किसी का खून चढ़ाया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक से रक्त मिल सकता है। अनिल के पूछने पर कि क्या वह रक्तदान कर सकता है, डॉक्टर दीदी ने बताया कि 18 वर्ष की आयु से अधिक स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। रक्तदान करने से शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। उन्होंने सभी को रक्तदान करने की प्रेरणा दी, ताकि वह जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए। आइए बच्चों, अब पाठ में आए कठिन शब्दों के
अर्थ समझ लेते हैं। स्लाइड, कांच पट्टिका। सूक्ष्मदर्शी, यह एक प्रकार का यंत्र है जिससे छोटी वस्तुएं बड़ी करके दिखाई देती हैं। एनीमिया, एक प्रकार का रोग जो खून की कमी से होता है। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। प्लाज्मा, शरीर में रक्त का तरल भाग। प्लेटलेट्स, शरीर में रक्त का वह भाग जिसमें लाल, सफेद और बिना रंग के कण होते हैं। रक्त और हमारा शरीर, आपने इस पाठ को समझ लिया है, तो आइए अब इसके अभ्यास प्रश्न समझते हैं। पाठ से संबंधित प्रश्न देखिए। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? अब इसका उत्तर समझिए। भानुमति का पिटारा यह एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है। यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्तकण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफ़ेद कण व प्लेटलेट कण भी उसमें पाए जाते हैं। इसलिए खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है। पाठ से संबंधित अगला प्रश्न है कि एनीमिया से बचने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? उत्तर समझिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, जैसे दालें, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस का प्रयोग करना चाहिए। इनमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। ये रक्त के निर्माण में सहायक होते हैं, जिससे एनीमिया रोग होने का खतरा टल जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ हैं? उत्तर समझिए। ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को सुरक्षित रूप में रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त वहां से लिया जा सकता है। इस प्रकार आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्ति की जान बचाने में ब्लड बैंक में किया हुआ रक्तदान काम आता है।